नीतीश कुमार जी बिल्कुल सही किए हैं। मुख्यमंत्री के सामने आप चले जाइएगा मुंह झाँप करके या घूंघट में या हिजाब में, क्या महिला का अधिकार नहीं है? महिला का ही अधिकार है जो पर्दा में रहे। ये सब बिल्कुल कट्टरपंथ है, संकीर्णता है। मजहब के नाम पर तो इस देश का विभाजन हो गया। हिजाब और बुर्का महिलाओं को गुलाम बनाने वाली सोच है धर्म के नाम पर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो भारत के संविधान निर्माता हैं, वो भी हिजाब के विरोधी थे। सुरक्षा कर्मियों से भी चूक हुई है। अगर उसमें कोई आतंकवादी चला जाता हिजाब पहन करके, उस लड़की के जगह पर उसकी भाभी चली जाती, उसकी चाची चली जाती, हिजाब पहन करके रहना है तो इसके लिए बहुत सारे देश है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, ईरान इराक है, जॉर्डन सीरिया है, चला जाओ वहाँ। जिहादी मानसिकता का लोग है। मंत्री देता है नौकरी, 3 लाख का दरमाहा मिलेगा उसको, होम्योपैथी की डॉक्टर है। पाकिस्तान का एक कोई माफिया है विदेश में, वो धमकी भी दे रहा है, वो रोटी के लिए मर रहा है पाकिस्तान। जिस दिन हिंदू महिला का घूंघट उठाया अशोक गहलोत राजस्थान में, उस दिन ये लोग कहाँ थे? घूंघट प्रथा, पर्दा प्रथा कहीं से उचित नहीं है, ये गलत है। नीतीश कुमार ने मुस्लिम महिला के हिजाब खींच लिए थे, इसी पर बहुत ज्यादा ही विवाद बढ़ चुकी है। मेरे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी के पूर्व विधायक हरिभूषण ठाकुर जी, हम इनसे बातचीत करेंगे। कैसे देख रहे हैं इस घटनाओं को सर? निश्चित रूप से नीतीश कुमार जी सही किए। आप डॉक्टर की नियुक्ति पत्र लेने के लिए वहां गई हैं और पहचान छुपा करके गई हैं। ये सीएम सुरक्षा का भी मामला है। अगर दूसरे को नियुक्ति पत्र मिल जाता है तो विपक्षी लोग साले हाय तौबा मचाने वाले कहते हैं कि नीतीश कुमार दूसरे को नौकरी रुपया लेकर के दूसरे को दे दिए हैं। और किसी भी सार्वजनिक स्थल पर बिहार में कानून बनना चाहिए कि कोई पहचान छुपा करके नहीं जाए। बुर्का में और हिजाब में तो कितना गलत काम भी हुआ है, आतंकवादी घटनाएं हुई है। एक सार्वजनिक स्थल पर आप हवाई अड्डा पर जाते हैं, आप पासपोर्ट ऑफिस में जाते हैं तो आप हिजाब पहन करके जाती हैं। इसीलिए कानून होना चाहिए किसी भी सार्वजनिक स्थल पर हिजाब और चेहरा पहचान छुपा करके कोई नहीं जाए, इसका कानून बनना चाहिए। ये भी तो अधिकार कानून ही देती है कि आप कुछ भी पहन सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। ये कानून अधिकार देती है तो कानून में भी तो संशोधन होता है, संविधान में भी तो संशोधन होता है। संविधान में भी हुआ है 125 संशोधन, इसमें भी संशोधन। ये बिल्कुल गलत है, ये सुरक्षा की दृष्टि से गलत है, महिलाओं के मान सम्मान के दृष्टि से गलत है। यह एक धर्म के बढ़ावा है और उसमें महिलाएं कुंठित हो जाती है। इसलिए नीतीश कुमार जी ने किया वो बिल्कुल सही किया। और जिसको इस पर आपत्ति है, भारत नहीं, अगर हिजाब पहन के रहना है तो इसके लिए बहुत सारे देश हैं, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, ईरान इराक है, जॉर्डन सीरिया है, चला जाओ वहाँ। भारत में ऐसा कानून नहीं रहना चाहिए। बोल रहे हैं महिला कुंठित हो जाती, किस वेब में ले जा रहे हैं आप? अब वो अंबेडकर जी लिखे हैं, पढ़िए ना। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो भारत के संविधान निर्माता हैं, वो भी हिजाब के विरोधी थे। नुसरत परवीन को गिरिराज सिंह का कहना है कि वो जहन्नुम में जाए, नौकरी करे या ना करे। निश्चित रूप से नौकरी करना है तो एक सिस्टम से करना होगा। सार्वजनिक स्थल पर हिजाब पहन करके पहचान छुपा करके जाना कहीं से उचित नहीं है। माननीय गिरिराज जी जो कहे वो सही की कहे, और माननीय नीतीश जी ने भी जो उस दिन किया वो सही किए। और पाकिस्तान का एक कोई माफिया है विदेश में, वो धमकी भी दे रहा है, वो रोटी के लिए मर रहा है पाकिस्तान। अब भारत को भी नर्क बनाना चाह रहा है ये लोग मिल करके। ये भारत में और बिहार में नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। तो मजहब का वो उसका मजहब के लिए वो अपना आवाज उठा रहे हैं। मजहब के जो संस्थापक थे मोहम्मद साहब, उनके 42वां पीढ़ी को देखिए ना, कहाँ कोई हिजाब पहने हुए है, कहाँ कोई हिजाब पहने हुए है। मजहब के नाम पर तो इस देश का विभाजन हो गया। मजहब के नाम पर कहाँ ले जाइएगा देश को? इस देश को बचाते जाइए, मेरा करबद्ध प्रार्थना है। नहीं तो आने वाले दिनों में बांग्लादेश से भी बुरी स्थिति हो जाएगी बिहार और भारत की। अभी भी किस तरह लोग मजहब के नाम पर और तुष्टिकरण के नाम पर किस तरह लोग रह रहा है इसी बिहार में और किस तरह जी रहा है, कोई देखने वाला है? वो तो मोदी जी हुए हैं, जोगी जी हुए हैं, हम लोग हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए, जो कुछ लोगों को जीने का अधिकार भी मिला है। जिस दिन हिंदू महिला का घूंघट उठाया अशोक गहलोत राजस्थान में, उस दिन ये लोग कहाँ थे?
आज बांग्लादेश में लोग हिंदू को जिंदा दिया है, तो ये लोग कहाँ हैं? ये लोग वोट बैंक के पॉलिटिक्स करते हैं। न इनको नौकरी से लेना है, न उन इशरत परवीन से लेना है। ये सब वोट बैंक और तुष्टिकरण की नीति के तहत माननीय नीतीश जी का, माननीय गिरिराज दा का सब विरोध कर रहा है। अब नुसरत परवीन का कहना है कि वो अब नौकरी ज्वाइन नहीं करेंगे, आज वो कि कहीं पहुंचे भी नहीं है ज्वाइन करने के लिए। नहीं करे, ऐसे ऐसे लोगों का कोई जगह नहीं है। और नहीं सरकारी कर्मचारी, सरकार सार्वजनिक जगह, सरकारी कार्यालय में ऐसे लोगों का जगह नहीं होना चाहिए। जहाँ महिलाओं को सशक्त होने की बात करते हैं, आप बोल रहे हैं कि करे या ना नीतीश कुमार और एनडीए से ज्यादा महिलाओं को सशक्त किसने किया है? 35% जाएगी पहचान छिपा करके, सशक्त महिला जाएगी पहचान छिपा करके कि हिंदू महिला कहाँ जाती है? हिंदू महिला आईएएस है, आईपीएस है, या डॉक्टर है, इंजीनियर है, कहीं वो घूंघट ओढ़ के जाती है? कल शादी हुआ है, आज जाती है घूंघट ओढ़ के जाती है। घूंघट प्रथा, पर्दा प्रथा कहीं से उचित नहीं है, ये गलत है। झारखंड से ऑफर आ रहा है नुसरत परवीन को। झारखंड से तो जिहादी मानसिकता का लोग है, मंत्री देता है नौकरी, 3 लाख का दरमाहा मिलेगा उसको, होम्योपैथी की डॉक्टर है। बोलने के लिए कुछ वोट बैंक के लिए कुछ कर रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं, किस पद पर है इसका भी ख्याल नहीं है उस मंत्री को। पद का तो ख्याल नीतीश कुमार को रहना चाहिए कि मुख्यमंत्री है, महिला। नीतीश कुमार जी बिल्कुल सही किए हैं। आज मुख्यमंत्री के सामने आप चले जाइएगा मुंह झाँप करके, या घूंघट में या हिजाब में। क्या महिला का अधिकार नहीं है? कौन? महिला का अधिकार ही महिला का ही अधिकार है जो पर्दा में रहे। महिला को और स्वच्छंद होकर के महिला बमबारी कर रही है, पायलट प्लेन चला रही है। देखते हैं अभी पाकिस्तान में सिंदूर ऑपरेशन हुआ है तो महिला की है, वो भी तो महिला थी, मुस्लिम समाज की महिला है, उसमें एक दलित समाज की महिला है, एक मुस्लिम समाज की महिला है। अभी जो बमबारी की वहाँ आतंकवादी ठिकानों को जो ध्वस्त किया पाकिस्तान में ऑपरेशन सिंदूर के तहत, वो महिला नहीं है। ये सब बिल्कुल कट्टरपंथ है, संकीर्णता है। मजहब में अगर कुरीतियां हैं तो हिंदू समाज में था छुआछूत तो लोग दूर किए कि नहीं दूर किए? हिजाब और बुर्का महिलाओं को गुलाम बनाने वाली सोच है, धर्म के नाम पर पुरुषवादी सोच है। नुसरत परवीन सीएम के पास चले जाते हैं, लेकिन वहाँ पे जो प्रोटोकॉल होता है, सुरक्षा कर्मी रहता है, वो नहीं देखते हैं। ये निश्चित रूप से सुरक्षा कर्मियों से भी चूक हुई है। अगर उसमें कोई आतंकवादी चला जाता हिजाब पहन करके, उस लड़की के जगह पर उसकी भाभी चली जाती, उसकी चाची चली जाती, ये निश्चित रूप से भूल हुआ है। किसी भी सरकारी नियुक्ति पत्र में या सार्वजनिक जगह पर पर्दा प्रथा पर बिल्कुल रोक लगाना चाहिए और इस पर कानून बनना चाहिए। राजीव गांधी का भी देखिए, राजीव गांधी की कैसे हुई थी? इसी तरह न भीड़ में महिला समझ करके वो चली गई और इतना बड़ा विस्फोट हो गया। तो सीएम के सुरक्षा का चूक है। आरजेडी की पोस्ट भी जारी होता है कि नीतीश कुमार संघी हो चुके हैं, आरएसएस का पूरा विचारधारा अपना रहे, इसीलिए इस तरह के रवैया आरजेडी खत्म है बिहार में, उसकी कहानी खत्म है। वोट चोरी से सरकार बनाए, खत्म खत्म है। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ बातचीत करने के लिए। बीजेपी के पूर्व विधायक थे। बाकी पूरी बातचीत पर आपकी क्या राय, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।